हेलो एवरीवन। जैसे इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए और अन्य एग्जामों के लिए यहाँ पे इतिहास के कुछ 32 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। और जैसे कि आप टॉपिक यहाँ देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बता दूं कि इस पीडीएफ में जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न अक्सर रिपीट करते हैं ये, इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को अगर आपने प्ले कर दिया है तो फुल बात जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद से आपको खुद लग जाएगा कि हाँ, ये प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आपके सामने। जी, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं मैं कि यदि आप एक स्टूडेंट हैं, तैयारी करते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आइए पहले प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया है कि पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है। तो पूरा लेख विद्या का जो अभिप्राय है ना, वो शिलालेखों का अध्ययन करना बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 2 सही हो जाए। देखिए ध्यान से, 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने क्या दिया हुआ है। जी हाँ, तो देखिए दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताना है। तो मेगास्थनीज जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने कौन सा पुस्तक लिखा था। तो पुस्तक का नाम था इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक इसने लिखा था। आपको बता दें, यहाँ पे अर्थशास्त्र पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक का नाम था, उनका नाम है यहाँ पे चाणक्य हो जाएगा। देखिए, चाणक्य, कौटिल्य, आप चाणक्य और कौटिल्य इनका नाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा हुआ है। जी, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि कल्हड़ की पुस्तक का नाम बताना है। कल्हड़ ने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम बताना है। तो कल्हड़ जो पुस्तक लिखे थे, उस पुस्तक का नाम यहाँ पे हो जाएगा राजतरंगिणी। देखिए ध्यान से, राजतरंगिणी। आपको बता दें कि कल्हड़ जो पुस्तक लिखे थे राजतरंगिणी, इस पुस्तक के माध्यम से हमें कश्मीर की राजनीतिक स्थितियों के बारे में पता चलता है। इंडिका जो बता दिया आपको, यहाँ पे किसने लिखा था, मेगास्थनीज ने लिखा। और शासक किसने लिखा, तो चाणक्य या कौटिल्य ने लिखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था। ऑप्शन दिया है आग लगाना, पशुओं को पालतू बनाना, पहिया बनाना या अनाज उगाना। तो आपको बता दें कि आदि मानव जो है ना, सबसे पहले उन्होंने आग लगाना सीखा था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। जी देखिए, 50 प्रश्न सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं मैं कि इस वीडियो को आप मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए और अपना आंसर कमेंट कीजिए कि आपका 32 प्रश्नों में कितना सही हुआ। तो ये 50 प्रश्न देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा काल की सभ्यता थी ना, वो कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगी। इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। जी देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन दिया है सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी। आप अपना आंसर इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। देखिए, छठे प्रश्न का चौथा प्रश्न ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। आपको बता दें कि डेट 1921 आप याद कर सकते हैं, इसी तारीख को इन्होंने इसका खोज किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। ऑप्शन दिया है खरोष्टी, चित्राक्षर, ब्रह्मी या तमिल। आप अपना आंसर इसके लिए कमेंट कर सकते हैं आप। तो देखिए, 7वें प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा चित्राक्षर। ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। जी देखिए, यहाँ पे 8वां प्रश्न से पूछा हुआ है कि सिंधी में मोहनजोदड़ो को क्या अर्थ है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन दिया है कि दुष्ट आत्माओं का शहर, पशुपति का आहार, शिव की भूमि या मृतकों का टीला। तो आपको बता दें कि इसका आंसर यहाँ पे मृतकों का टीला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। अच्छा, 9वां प्रश्न पूछा यहाँ पे कि निम्न वेदों में से सबसे पुरातन वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो आपको बता दें कि इस 9वें प्रश्न का ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा। ऋग्वेद जो है सबसे पुरातन वेद है, और सबसे नया वेद अगर पूछता तो इसका आंसर यहाँ पे अथर्ववेद हो जाता। आपको बता दें कि सामवेद जो है ना, भारतीय संगीत के जनक के नाम से इसे जानते हैं, और अथर्ववेद जो है भूत पिशाच और वशीकरण इत्यादि का इसमें हमें जानकारी मिलता है। यजुर्वेद 2 खंडों में विभक्त होने वाला वेद है। जी हाँ, तो देखिए 10वां प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन है जौ, गेहूँ, चावल, तंबाकू। तो आपको बता दें 10वें प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे तंबाकू हो जाएगा। यहाँ पे तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था, लेकिन जौ, गेहूँ और चावल का ज्ञान उन लोगों को था। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं आपसे पूछा है यहाँ पे। जी हाँ, तो 11 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे।
तो आर्यों का मूल निवास स्थान पूछा हुआ है। ऑप्शन दिया है कि पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया। तो आपको बता दें कि आर्य लोग का मूल निवास जो था वो मध्य एशिया था। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 12वां प्रश्न पूछा है कि भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। तो भारतीय संगीत का जनक जो है ना, उस वेद का नाम बताना है। तो उस वेद का नाम यहाँ पे हमारा सामवेद हो जाएगा। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है। जी नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। देखिए ध्यान से, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम पूछा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ दिया है वज्जी, वत्स, सूरसेन या अवंती। तो इसका आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। वज्जी को उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम के नाम से जानते हैं। ये देखिए 14वां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते थे। तो उस महाजनपद का नाम बताना है जिससे बुद्ध और महावीर का संबंध है। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। मगध महाजनपद से इन लोगों का संबंध है। तो ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा। जी हाँ देखिए यहाँ पर 15वां प्रश्न आपको पूछा है कि नंद वंश का आखिरी शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। ऑप्शन है उग्रसेन को, घनानंद को या दास सिद्धको के महापद्मनंद को। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। घननंद को। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए देखिए 16वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर का नाम बताना है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम बताना है। अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या ऋषभदेव। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे 4 से हो जाएगा। ऋषभदेव जी थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हुए और 24वें तीर्थकर के रूप में बहुत फेमस है जो, उनका नाम है महावीर स्वामी। अजितनाथ 22वें नंबर के तीर्थकर हुए और पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें नंबर के तीर्थकर हुए। इसे आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि ईसा पूर्व 3री सदी के आसपास पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। तो पहली जैन जो परिषद आयोजित हुई थी वो हमारे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है यहाँ पे। तो 18वां प्रश्न पूछा है कि त्रिपिटक, देखिए यहाँ से त्रिपिटक जो है ना धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है पूछा है। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे 4 से हो जाएगा। आपको बता दें त्रिपिटक में 3 पुस्तकें आती हैं, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक। ये 3 पिटक इसमें आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा हुआ है। जी हाँ तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, यानी कि गया, बोध गया। देखिए ध्यान से ये याद कर लीजिएगा, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जी देखिए इसका आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे वो हमारा आंसर 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा हुआ है। तो 20वां प्रश्न पूछा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, देखिए महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर है हमारे यहाँ ऑप्शन 3 से हो जाएगा। कुशीनगर देवरिया में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के शहर में, यहीं पे हुई थी। कपिल वस्तु बता दे, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जी हाँ देखिए यहाँ पे 21वां प्रश्न पूछा है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया। तो सारनाथ में प्रथम प्रवचन देने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था महात्मा बुद्ध, यानी कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पे 22वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो प्राचीनतम राजवंश को बताना है। तो ऑप्शन दिया है मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या कर्ण वंश। तो आपको बता दें कि मौर्य वंश इन चारों ऑप्शनों के हिसाब से प्राचीनतम राजवंश है। तो इसका आंसर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। जी देखिए 23वां प्रश्न पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत का नाम बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत आया था उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को भेजा था किसने, तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। तो इसका आंसर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 24वां प्रश्न आप इसे दे सकते हैं कि शिलालेखों में किस राजा को देवा नाम पिया, यानी कि देव
प्रियदर्शी या देवताओं का प्रिय के रूप में किस राजा को जाना जाता है? ऑप्शन दिया अशोक, हर्ष, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अशोक को देवताओं का प्रिय के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, किसने अंतिम मौर्य राजवंश बृहद्रथ की हत्या की और शुंग राजवंश की स्थापना की? तो देखिए पहले तो प्रश्न यहाँ आपको याद रखना है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, और उसका हत्या किसने कर दिया? शुंग वंश का शासक जो था तो वो था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा हुआ है। तो 26वां प्रश्न पूछा है कि विक्रम संवत कब से कब तक माना जाता है? तो 58 ईसा पूर्व से, 58 ईसा पूर्व से ही विक्रम संवत को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? देखिए प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी पूछा हुआ है। तो प्राचीन समय में चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो उरैयूर थी, यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 28वां प्रश्न पूछा है कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का प्रवर्तक श्रीगुप्त था, इसी ने इस वंश का संस्थापना किया था। तो इसका आंसर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो 29वां प्रश्न पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि भारत का नेपोलियन, देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे चंद्रगुप्त को, कि अशोक को, या चंद्रगुप्त को, या बिंदुसार को। तो आपको बता दें कि 29वें प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। चलिए 30वां प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? कवि कालिदास जो थे किस राजा के राजकीय कवि थे? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा 30वें प्रश्न का, वो हमारे यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पूछा है 31वां प्रश्न आपसे पूछा है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक का नाम बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे पूछा हुआ है कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो में स्थित जो मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो 32वां प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। आपको बता दें कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए।